ये हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। हमने दिया था करने के लिए, लेकिन आपने जितना भी किया, कोशिश किया, जो भी किया। अब देखिए, आज मैं कराता हूँ इसी क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन जो ना फिगर बेस्ड है, फिगर में सारे इन्फॉर्मेशन है। क्या दे रखा, 3 मासेस है, m, 3m, 5m, ये 3 मासेस हैं। और ये T1 जो है, टेंशन T1 24 न्यूटन का लग रहा है। ठीक है, ये टेंशन 24 T1 जो है ना 24 न्यूटन का लग रहा है। तो हमें बताना है कि फाइंड ए, ये कॉमन एक्सेलरेशन जिसकी वजह से मूव कर रहा है, और दूसरा T2 बताना है, यहाँ पे टेंशन, ये वाला टेंशन बताना है, और तीसरा F, ये वाला फोर्स बताना है। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी लिखा है, इन द गिवन फिगर T1 इज 24 न्यूटन, देन फाइंड ए कॉमन एक्सेलरेशन, बी टेंशन T2 एंड फोर्स F। इसे हमें निकालना है। ठीक है, आगे चले हम लोग। सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो T1 है ये 24 न्यूटन है। ठीक है, टेंशन जो निकालते हैं, टेंशन हम लोग पीछे जितने भी निकाले हैं उसमें एक चीज हम लोगों ने वो किया है कि जो बॉडी टेंशन के पीछे होता है वो सारे मास लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो टेंशन के पीछे का जो मास होता है वो मास को लेते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ से फोर्स लग रहा है तो ये टेंशन इधर लग रहा होगा, ये एक्शन हो रहा होगा, ये वाला एरो एक्शन हो रहा होगा, तो उसी का रिएक्शन इधर हो रहा होगा। तो T1 जो है ना, यहाँ पे 24 न्यूटन दे रखा। अब इसके पीछे ये मासेस है, कितने मास हैं, ये और ये 2 मासेस है। ये टेंशन के पीछे जैसे बॉडी इधर मूव कर रहा है, ओवरऑल जो बॉडी मूव कर रहा है ये हमारा इधर मूव कर रहा है। तो इस टेंशन के पीछे कितने मास है, ये 2 मास है। अगर हम लोग चाहे तो इसको A, B, C से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो टेंशन जो होगा इसका, ये जो टेंशन का रिलेशन होगा, ये 3m प्लस 5m इंटू A इज इक्वल टू 24 न्यूटन आ जाएगा। ये कुछ बात समझ में आई? टेंशन जो होता है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही होता है। तो अब यहाँ पे मास कितना लेंगे, तो इस टेंशन के पीछे जितने मास अटैच्ड है वो सारे मास को लेंगे हम लोग। तो इसके पीछे 3m का एक मास था, 5m का एक मास था, तो हम लोग ने ये ले लिया, ये एक्सेलरेशन हो गया। कितनी बात समझ में आई? अब ये जो है ना 8m आ गया, 8m इंटू A इज इक्वल टू 24, और A इज इक्वल टू 24 अपॉन 8m। 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3/m आ जाएगा। तो ये जो कॉमन एक्सेलरेशन है 3/m हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे चूंकि मास का वैल्यू दे नहीं रखा है एग्जैक्ट, तो इसीलिए ये m के टर्म में आंसर लिखा जाएगा। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/m कॉमन एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से पूरी बॉडी लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये वाला आंसर आ गया। अब हम लोग टेंशन T2 निकालने जा रहे हैं। इसको ये था, समझ में आ गया? ये नोट कर लीजिए इसको। अब T2 निकालने जा रहे हैं हम लोग। T2 निकालेंगे तो T2 जैसे बॉडी तो राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये जो टेंशन होगा इसका वैल्यू टोटल कितना आएगा, मास अटैच बिहाइंड इट। तो इसके पीछे कितने का मास अटैच है, 5m का मास अटैच है। ठीक है, और इसका कॉमन एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, कितनी बात समझ में? T2 हो गया। ये T2 जो है ना 5m, तो ये रहेगा ही रहेगा, और A का वैल्यू यहाँ से उठा के डाल देते हैं। A का जो वैल्यू है 3/m है, 3/m। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 15 न्यूटन। तो टेंशन T2 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन आ जाएगा ये आंसर। कितनी बात समझ में आई? तो ये T2 का वैल्यू हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया। अब फोर्स का लेते हैं हम लोग। तो जो ये फोर्स लग रहा है, तो इसके पीछे कितने मास है, तो ये सभी मास है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं और इस F को निकालने जा रहा हूं, थर्ड पार्ट को। ये तो फर्स्ट पार्ट था हमारा और ये सेकेंड पार्ट था। अब मैं थर्ड पार्ट का निकालने जा रहा हूं। आगे चले हम लोग।
एफ निकालने जा रहे हैं थर्ड पार्ट का। तो एफ जो फोर्स है ये मास इंटू एक्सेलरेशन है, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब टोटल मास इसके फोर्स के पीछे कितना है, इन सब सारे मासेस को प्लस कर देते हैं। एक m है, दूसरा 3m है, तीसरा 5m है। ये तो टोटल मास हो गया। और एक्सेलरेशन की जगह पे हम लोग ले लेते हैं a/3। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना था हमारा, नहीं 3/m, हाँ 3/m था ये, ठीक है। तो यह जगह m, 3m और 5m टोटल मिला के 9m आ जाएगा ये, और ये 3/m है तो m से m कैंसिल हो जाएगा, 9 3 या 27। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये 27 न्यूटन का लग रहा है। कितनी बात समझ में आई। तो ये तीसरा पार्ट का भी हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो T1 का जो वैल्यू शुरुआत करने के लिए दिया था कि T1 का वैल्यू 24 न्यूटन है, तो टेंशन जो है जब भी कभी निकालेंगे तो मास बिहाइंड, जो पीछे का मास होगा सभी मास लेते हैं। याद होगा हम लोगों ने अभी इस तरह के सवाल किए थे। यहाँ पे इसको मैं मिटा दूँ, नोट कर लीजिए। जैसे हाँ, अभी जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में, पिछले किसी क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि यहाँ से ये एक मास को अटैच कर दिया, इसके मास को यहाँ अटैच कर दिया, एक मास यहाँ अटैच कर दिया, यहाँ से टेंशन लगाया T1, तो T1 यहाँ पे था, T2 यहाँ पे था, ठीक है ना, T3 यहाँ पे था। ऐसा एक क्वेश्चन किया था ना। तो T1 निकाला तो ये सारे मास को, जितने भी मास थे सबको प्लस करके कॉमन एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई किया था। T2 निकालने का है तो उसके नीचे का जो मास था वो लिया था। T3 निकाला तो उसके नीचे का मास, वहां पे भी हम लोगों ने ऐसे ही किया है। सेम इसी तरह से ये भी है, सेम यहाँ पे ये वाला है। यहाँ पे जो हम लोगों ने किया है, एक्चुअली चूंकि बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो G+A लेते हैं हम लोग। ये होता है ना, ऊपर जब कभी भी कोई बॉडी मूव करता है तो mg+a होता है, ठीक है ना, जब बॉडी ऊपर मूव करता है तो। और जब बॉडी नीचे की तरफ मूव करता है तो G-a, ऐसे जब नीचे की तरफ मूव करता है तो ये हमारा रिलेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ मास कितना है, कितने मास कैसे कनेक्ट है वो सब लेते हैं। वो नीचे वाला मास, जो उसके नीचे का मास होता है वो मास लेते हैं। कितनी बात समझ में आई। ये सवाल समझ में आ गया हर जगह, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं और उसको करके दिखाता हूं, ठीक है। ये देखिए, एक हम लोगों ने ये फिगर दिया हम लोगों ने, ठीक है। ये दो बॉडी है और इसमें एक जो है ना बिल्कुल वर्टिकल हैंग कर रहा है पुली से, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, तो ये वर्टिकल हैंग कर रहा है और ये इंक्लाइंड सरफेस है, और इस इंक्लाइंड सरफेस का ये जो एंगल है बीटा है, ठीक है। इस इंक्लाइंड सरफेस का जो एंगल है वो बीटा है। तो अब हमें इसका कॉमन एक्सेलरेशन एंड ये टेंशन का वैल्यू बताना है, कॉमन एक्सेलरेशन। तो इसका मैं क्वेश्चन को लिख देता हूं, फ्रॉम द फिगर find the common acceleration, find the one common acceleration and second part दे रखा टेंशन T। ये दो चीजें बताने, इसमें क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बताना है। आपका कुछ आइडिया, कुछ बता सकते हैं तो बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए, मैं इसका सपोर्ट बता रहा हूं कि कहां से हम लोग उसका हेल्प लेंगे। एक जो हम लोगों ने सबसे पहला जो फिगर किया है, याद होगा, ऐसा किया हम लोगों ने, एक मास इधर लटका हुआ था, हैंग कर रहा था, और एक मास इधर की तरफ, ठीक है ना। और ये दो मासेस थे और ये दोनों मास लटके हुए इस तरह से, ये m1 है, ये m2 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये टेंशन T1 इधर है, टेंशन T इधर से है। ये वाला हम लोगों ने फिगर किया है, ठीक है। अब आपको जो है ना सबको रिवीजन करते रहना पड़ेगा ताकि आगे जो है ना आपको आसान लगे और अच्छा लगे। तो ये हम लोगों ने फिगर जो है इस तरह का बना रखा है, और इसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था
याद है कुछ या मैं लिखूं? नहीं, इसके लिए वो तो आप जो बता रहे ना, वो तो इसके लिए है, ये तो इसके लिए आप बता रहे, जो बता रहे हैं आप वो इस फिगर के लिए है। ये m1 है, ये m2 है, ये t है और ये भी t है। वो जो आप बता रहे हो इसके लिए, इसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है वो बताना है आपको। मैं लिखूं? देखिए, ये जो एंगल है ना उसके हिसाब से लिखा था m1 साइन अल्फा, ये वाला एंगल, फिर माइनस m2 साइन साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 और उसको फिर g से मल्टीप्लाई करना है। कितनी बात सुन रही थी? तो ये फॉर्मूला हमने पहले ही कहा था कि ये पहले ही दिन मैंने यही कराया ही है, इसलिए कि इससे बहुत सारे दूसरे फॉर्मूले को बनाने में आसान होता है। तो ये फॉर्मूला अगर समझ में आ जाए ना तो दूसरे सब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में? तो इसीलिए ने सबसे पहले बताया था। ये एक सोल्यूशन का फॉर्मूला हो गया। और इसका टेंशन का क्या फॉर्मूला है, याद है टेंशन का फॉर्मूला? बिल्कुल सही, ये वाला फॉर्मूला है m1 m2 साइन g ब्रैकेट साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन का फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला याद रखिएगा, जहां ज्यादातर जगहों पे इसी के हेल्प से उसे निकालते हैं। अब अगर हम लोग इसमें जाते हैं, ये वाला फिगर का एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन पूछा, टेंशन पूछा है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हमने एक चीज और बताया था पीछे कि अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ऐसे है, जैसे यहाँ पे, यहाँ का एंगल कितना लिया था? 90 डिग्री, ठीक है ना? जो हैंगिंग बॉडी है उसका एंगल 90 का डिग्री का होता है। जैसे अगर हम इसको, ये वाला फिगर में, एक फिगर मैं समझाने के लिए यहाँ लेता हूँ, तो एक जो बॉडी जो हमने लटका हुआ था इस तरह से, ये इसका, और एक बॉडी इस पे रखा हुआ था इस तरह से, ठीक है ना? तो ये जो लटका हुआ था तो इसका जो हैंगिंग था, इसका एंगल हम लोग लिया था 90 डिग्री और इसका एंगल लिया था 0 डिग्री, ठीक है ना? तो जो सरफेस पे होता है वो तो 0 डिग्री लेता है, जो हैंग करता है वो 90 डिग्री होता है। और इसके अलावा बाकी ये एंगल होगा, अल्फा बीटा कोई भी एंगल दिया रहेगा हमें। और साइन का तो वैल्यू हमें पता ही है, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो इन सब का वैल्यू हमें पता है। तो जो भी वैल्यू दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, उसका वैल्यू लगा देंगे। तो आगे चले हम लोग, अब यहाँ पे चलते हैं। अगर हम लोग m1 को देखते हैं तो m1 जो है ना नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है? नीचे की तरफ मूव करेगा और तो ये वाला बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा, ये ठीक है? और एक कॉमन एक्सेलरेशन से चलने लगेगा, ये इधर आने लगेगा और ये इधर की तरफ जाने लगेगा। तो ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करने लगेगा। जब ये कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेगा, सॉल्यूशन डाल रहा हूं, तो ए का जो हमारा जनरल वैल्यू होता है वो तो ये है, ए का जनरल वैल्यू ये होता है। बाकी जो अलग अलग बॉडीज होते हैं उनका कितना एंगल है, उस एंगल का वैल्यू डाल देते हैं और फिर उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एंगल ही बदलता है। बाकी सब तो ऐसे रहता है, एंगल बदलता रहता है। अब जैसे हम लोग क्या लेंगे, ये m1 और साइन अल्फा माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 जी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये है ना ये। अब m1 के साथ एंगल जो है अल्फा है। अब यहाँ पे ये m1 है और ये जो है बॉडी बिल्कुल हैंग कर रहा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग? अल्फा का वैल्यू 90 लेंगे, जो हैंग कर रहा हो 90 आ गया। तो इसका लेंगे हम लोग m1 साइन 90 डिग्री और इसको लेंगे m2 साइन बीटा एंगल। इसमें जो है ना बीटा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा ना, तो ये दूसरा m2 जो है ना m2 के साथ साइन बीटा, और ये m1 प्लस m2 और ये हमारा g से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी बात समझ में आई? अब क्या बताया कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है?
1, तो ए जो होगा m1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, m2 साइन बीटा m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m1 ऐसे ही रह जाएगा, तो ये a जो होगा m1 माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। कितनी बात समझ में? तो ये इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा, ये एक्सेलरेशन का m1 माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 जी, यही फॉर्मूले से हम लोगों ने इसको निकाला है। कितनी बात समझ में आई? ये जो फॉर्मूला था, नहीं वैल्यू दिया रहेगा ना क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम उसका डालेंगे। यहाँ पे तो हमें कोई एग्जैक्ट वैल्यू हम बता नहीं सकते ना, जैसे हैंगिंग कर रहा है तो हमें पता है कि 90 होगा, अगर फ्लैट सरफेस पे है तो ये 0 हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ऐसे इंक्लाइंड सरफेस पे है तो उसका जब तक एंगल मेंशन नहीं करेगा तब तक वो ऐसे ही बीटा चलता रहेगा। कितनी बात समझ में? तो ये एक्सेलरेशन का इस वाले का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा m1 माइनस m2 साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2 जी। तो ये कुछ नहीं किया, यहाँ जो साइन अल्फा था इसका 90 का वैल्यू आ गया और बाकी सब ऐसे ही लिख दिया। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग, इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं टेंशन का रिलेशन निकालता हूं इसी का। कर लिया आपने? मिटा दे इसे। तो ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन का, जो इस वाले फॉर्मूले से हम लोगों ने मॉडिफाई किया इस फिगर के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग जा रहे हैं टेंशन का, जो ये वाला टेंशन का फॉर्मूला है, मगर इस फिगर के हिसाब से टेंशन का क्या फॉर्मूला होगा वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं हम लोग ले रहे हैं टेंशन। टेंशन का जनरल फॉर्मूला हमारा इस तरह का क्या होता है, टेंशन का फॉर्मूला, तो ये है हमारा m1 m2 जी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। कितनी बात समझ में? ये तो टेंशन का जनरल हो गया। अब लेकिन इस वाले फिगर के हिसाब से हम लोग देखना चाहते हैं, तो इसमें m1 जो है ना हैंग कर रहा है, तो इसके साथ जो एंगल है अल्फा एंगल कहलाएगा, m1 के साथ जो एंगल होता है अल्फा कहलाता है। लेते हम लोग अपने समझने के लिए ताकि आसानी रहे, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री हो जाएगा और इसका जो एंगल दिया नहीं था बीटा ही रह जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं और इसका टेंशन में वैल्यू डालते हैं। साइन 90 और ये साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये जो साइन 90 है इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा m1 m2 जी 1 प्लस साइन बीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो ये जो है इस वाले फिगर के लिए ये टेंशन का फॉर्मूला आ गया, मगर ये कोई स्पेशल नहीं है, हाँ यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। इसमें जो एंगल दे रखा है किसका कितना एंगल है उसके हिसाब से। बहुत ही आसान है इसको करना, बहुत ही आसान है। कितना समझ में आया ये नोट कर लीजिए। और ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन और टेंशन का ये रिलेशन निकल के आ गया, ठीक। अब हम एक दूसरा फिगर करने जा रहे हैं और उसका देखते हैं एक्सेलरेशन और टेंशन का क्या रिलेशन होगा, वो अभी हम बना रहे हैं, जब तक इसे नोट कर लिए। ये हमने फिगर बना रखा है, कितने मासेस हैं, 3 मासेस हैं, m1 m2 m3, 3 मास है। और ये जो बॉडी है ये एरो से देखा है ये नीचे की तरफ जा रहा है, जब ये बॉडी नीचे की तरफ जा रहा है तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एरो से देखा रखा है, ठीक है। यहाँ पे जो लग रहा है m1 और m3 के बीच में जो टेंशन लग रहा है वो T1 है,
और m2 और m3 के बीच में जो टेंशन लग रहा है t2 है, ठीक है। तो अब हमें कॉमन एक्सेलरेशन का वैल्यू बताना है a का, और t1 एंड t2 का क्या रिलेशन होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पे फ्रॉम द फिगर derive the relation for a common acceleration, b t1 tension t1, c टेंशन t2, इसका हमें रिलेशन निकालना है। इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हम लोग ये वाला जो रिलेशन है यूजुअली उस पे लगाते हैं जहां पे मास जो है ना डबल हो, दो मासेस हो, ठीक है। यहाँ पे जो है ना इसमें लगा सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा फॉर्मूला लगाते हैं तो हम डायरेक्ट इसको करेंगे, ठीक है ना। आज बच्चियों बारिश हो रही है तो बड़ी चिल्ला चिल्ली कर रही है बच्चियाँ, वरना बाहर ये बच्चियाँ जो है ना आज बाहर नहीं जा रही हैं, चिल्ला चिल्ली कर रही है, वरना बारिश बाहर जब चले जाते हैं घूमने तो क्लास आराम से हो जाता है। आगे चले हम लोग। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ये थोड़ा ड्राइव है, 3 ड्राइव है, वो तीनों देख लेते हैं। क्या है, ये बॉडी जब नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये m1g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और t1 जो ना ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, और m1g जो है ग्रेटर देन t1 है। कितनी बात समझे, तभी तो ये बॉडी नीचे की तरफ आ रहा है और ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस तरफ क्या है, T2 जो ना ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस तरफ T2 इज ग्रेटर देन M2G, या T2 ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि इस पे जो ना M2G डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा इस मास पे, तो T2 ऊपर वाला ज़्यादा है, M2G छोटा है, ठीक है। तो हम लोग इसका देखते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट वाला, फॉर मास m1, ठीक है ना, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। और यहाँ पे जो है t1 का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो t1 निकालेंगे तो ये क्या होगा, इसको इधर ला लेते हैं, t1 को उधर ले आते हैं, तो m1g माइनस m1a इज इक्वल टू t1, और t1 इज इक्वल टू m1g माइनस m1a। ये हमारा एक इक्वेशन कर दिया इस तरह से, ये एक इक्वेशन कर लिया, ये तो हमारा m1 के लिए हो गया। अब हम लोग m2 के लिए लेते हैं, ठीक है ना, फॉर मास m2, ठीक है। तो इसमें क्या है, T2 ज़्यादा है, T2 माइनस M2G इज इक्वल टू M2A, ये आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई है, ये T2 ज़्यादा था, ऊपर की तरफ खींच रहा था, तो उसमें से M2G माइनस कर दिए तो जो बचेगा वो नेट फोर्स बचेगा, और नेट फोर्स जो होता है M2A के बराबर हो जाएगा। आगे चले हम लोग, इसको उधर ले जाते हैं हम लोग, T2 निकाल लेते हैं, तो क्या होगा M2G प्लस M2A, ठीक है। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा। अब क्या बताया कि चूंकि ये बॉडी जो है ना, ये पूरी बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ऐसे, है ना,
तो अगर T1 और T2 में कंपेयर करेंगे तो कौन ज्यादा होगा? T1 और T2 में कंपेयर कर कौन ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा या T2 ज्यादा होगा? ये तो खींच रहा है, ये तो उधर खींच रहा है, तो T1 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये पूरी बॉडी उधर की तरफ जा रहा है ना एज ए होल, तो T1 ज्यादा होगा। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस वाले बॉडी पे देखते हैं, थर्ड वाले मास पे इधर से T1 लग रहा है, इधर से T2 लग रहा है, लेकिन चूंकि बॉडी इधर से लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब T1 ज्यादा है, T2 कम है। तो अब हम लोग थर्ड मास के लिए लेते हैं, फॉर मास 3, फॉर मास M3, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M3A, ठीक है ना? T1 ज्यादा है तो उसमें से T2 को माइनस कर दिया, जो बचेगा वो उतना नेट फोर्स इस वाले बॉडी पे लग रहा होगा, M3A पे, ठीक है? कितनी बात समझ में आई है? यहां तक नोट कर लिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, हम लोग ऊपर ले चलते हैं। ये वाला इक्वेशन को T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M3A, ये हम ऊपर ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो T1 का कितना वैल्यू है वो डाल देते हैं। T1 का वैल्यू है M1G माइनस M1A, ये तो T1 का वैल्यू हो गया, ये T1 का वैल्यू यहां से डाल दिया हमने। फिर ये बीच में माइनस का साइन आ गया, ये माइनस का साइन आ गया। T2 का वैल्यू यहां से ले लेते हैं, M2G प्लस M2A, यहां से ले लिया, इज इक्वल टू, फिर ये आ गया M3A। कितनी बात समझ में आई? हमने T1 का वैल्यू यहां से उठाया, ये डाल दिया, T2 का वैल्यू यहां से उठाया, ये डाल दिया, और ये M3A तो था ही था यहाँ पे। कहाँ कहाँ समझ में आई ये? आगे आगे चलते हम लोग। अब हम लोग देखते हैं, इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, तो क्या है M1G माइनस M1A, फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस M2G माइनस M2A इज इक्वल टू M3A, ठीक है ना? M3A। ये G वाले को एक साथ कर लेते हैं, A वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, दोनों माइनस में है, तो हम सीधे हाथ में राइट हैंड में ले जाएंगे उसको। तो क्या हो जाएगा M1G माइनस M2G, ये तो G वाले को इधर ही रख दिया, और ये हम लोग ले जाएंगे M1A प्लस M2A प्लस M3A। क्या समझ में आया? इस वाले वैल्यू को यहाँ ले गए, राइट में ले गए, लेफ्ट से राइट में ले गए, इस वाले वैल्यू को भी उधर ले गए, तो ये माइनस में था, इधर जाके प्लस हो गया, ये भी माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया, और ये ऑलरेडी पहले से था ही था, तो ये तीनों के तीनों यहाँ पे प्लस हो गए, और इधर G वाला टर्म M1G M2G इधर रख रखा हमने। कितनी बात समझ में आई? ये G को कॉमन ले लेते हैं, G को कॉमन लेते हैं, M1 माइनस M2 इंटू G, और यहाँ पे A कॉमन ले लेते हैं, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, ये A कॉमन ले लिया। अब ये A जो है रख के, और ये सारे टर्म को इधर लाते हैं, तो M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है? कितनी बात समझ में आई है? यहाँ पे क्या याद करना है, ये नीचे तीन मास थे, तो तीनों मास डी न्यूटन में आ गया, M1 M2 M3 तीनों मास डी न्यूटन में आ गया। ऊपर में कौन है? M1 माइनस M2, M1 ये वाला है जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, और M2 जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो नीचे मूव करता है वो पहले आता है, और जो ऊपर मूव करता है वो बाद में आता माइनस में। ये पहले भी हम लोगों ने किया है,
ये पहले भी हम लोगों ने किया है पुली पे, ठीक है ना। तो ये m1 माइनस m2 इंटू जी, और नीचे में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया। इसे नोट करें, ठीक है, कर लिए। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब T1 निकालते हैं। इसमें टेंशन, ये तो कॉमन एक्सेलरेशन एक आंसर हो गया। अब हमें T1 निकालना है और T2 भी निकालना है। कितनी बात सुन में। तो यहाँ पे देखिए T1 जो है ना, ये वाला रिलेशन है, ठीक है। T1 m1g माइनस m1a, ये रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, T1 निकालने के लिए हम a का वैल्यू, ये जो है ना, ये जो वैल्यू है यहाँ पे डाल देते a का वैल्यू इक्वेशन 1 में। कितनी बात समझ में आई, ठीक है। देखो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं, और ये a का जो वैल्यू आया है इसको हम लोग 4 नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, ठीक। तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं, और यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूं। a का जो वैल्यू है, पहले T1 का वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। T1 का वैल्यू कितना है, m1g माइनस m1a, ये T1 है। T2 है m2g प्लस m2a, ये T2 का वैल्यू है, ये प्लस में है। देखो जो नीचे जा रहा है, उसमें बीच में माइनस में है, और जो ऊपर जा रहा है उसमें बीच में प्लस में है, ठीक है। इसको अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे ना, हालांकि इसको कॉमन ले लेंगे, देखिए m2, तो क्या आएगा g प्लस a, ये ऊपर जा रहा तो, ठीक है ना, ये g प्लस a हम लोगों ने किया था ना, ये बॉडी ऊपर जा रहा है और ये बॉडी नीचे आ रहा है। अगर हम लोग m कॉमन ले लेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये m यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो g माइनस a, ये नीचे की तरफ मूव करता है तो होता है। हमने पीछे भी किया है, जब कभी बॉडी मूव करता है डाउनवर्ड तो g माइनस ए आता है, मास बाहर रखते हैं, g माइनस ए आता है। और अगर अपवर्ड मूव करता है तो दोनों प्लस होता है, g प्लस ए हो जाता है। तो ये हो गया T2। और यहाँ पे जो है a का जो वैल्यू है, वो मैं a का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। वो मास जो नीचे जा रहा है, m1 नीचे जा रहा है, m2 ऊपर जा रहा है, और फिर नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ये ऊपर में g है, तो ये हमने a का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हम इक्वेशन नंबर भी डाल देते हैं यहाँ पे। ये 1 नंबर पे था, ये 2 नंबर पे था, और ये 4 नंबर पे है, और ये 3 नंबर पे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू m3a, ये 3 नंबर पे था। ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। अब क्या बताया कि हमें T1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, a का वैल्यू डालना है, ये मिटा देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यहाँ पे डालेंगे, तो क्या है, T1 इज इक्वल टू m1g माइनस m1a। तो a का जो वैल्यू है ये पूरा हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे उठा के। क्या डालेंगे इसको, m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। अब देखिए ये जो g है, ये g और m1, इसको चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं, तो ये m1g और ये m1g, ये भी बाहर निकाल दिया, और ये ब्रैकेट में बचेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। अब ये m1g दोनों में से बाहर निकाल लेते हैं, m1g दोनों में से बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, ये बाहर निकल गया ना, और यहाँ बचेगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कितनी बात समझ में आई है। एलसीएम लेंगे तो ये 1 अपॉन 1 होगा, तो ये यहाँ चला जाएगा, ये 1 से इधर चला जाएगा, तो T1 का वैल्यू आएगा
m1g और ये m1 प्लस m2 प्लस m3 और ये माइनस है ना, तो ये माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस m1 प्लस m2 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। कितनी बात समझ में आई है? m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा m2, ये बचेगा m2, तो दो दफा m2 हो गया और ये आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये t1 m1 2m2 प्लस m3 इंटू जी को हमने थोड़ा पीछे कर लिया और m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा t1 का फॉर्मूला आ जाएगा। क्या समझ में आई है? ये तो m1 जो नीचे जा रहा था वो तो ठीक ही है और g ठीक है, m1 g ठीक है और 2 यहाँ पे चाहे तो g को यहीं पे लिख लीजिए, इसको यहाँ से हटा के m1 g तो यहीं पे ठीक है, ये जैसे था ये, और 2m2 प्लस m3 अपन m1 प्लस m2, तो ये जो m2 है ये वाला, ये m2 था तो ये दो दफा लिया गया है इसमें। t1 जब निकाल रहे हैं, इधर का जब टेंशन निकाल रहे हैं तो इधर का जो है मास एक बार लेते हैं, m1 एक बार आ रहा है और g, और ये जो दूसरी तरफ जो मास है उस पर 2m2 प्लस m3 ये वाला, फिर नीचे वाला सम ऑफ ऑल मासेज है। नीचे तो वही रहता है, ऊपर में ही थोड़ा सा चेंजेस आते रहते हैं। ये नोट कर लिया आपने? समझ में आया कुछ? तो ये, हाँ, तो ये था t1 का वैल्यू, मैं डिराइव करके दे रहा हूँ फॉर्मूले, ताकि बाद में कभी कहीं सामने से गुजरे तो ये ना लाए कि अरे यार ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे। मैं हर तरह का जो वेरिएशन है वो मैं बता देता हूँ, ताकि फ्यूचर में जब भी कभी कोई क्वेश्चन आए जाए तो ध्यान में फ़ौरन आ जाए कि ये कैसे करना था। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। ये तो t1 का हो गया। इसी तरह से हम लोग अब t2 का निकालना चाहते हैं, तो t2 को निकालने के लिए a1 का वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है ना, a1 का वैल्यू यहाँ डालेंगे, और जब a1 का वैल्यू ये वाला यहाँ डालेंगे तो फिर इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ये डाला था ना मैंने, तो ऐसे ही ये सिंप्लीफाई होगा, कॉमन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इसका यहाँ पे आंसर बदल जाएगा। ठीक है, मैं इसका t2 का आंसर फाइनल लिख देता हूँ। ठीक है, आप तो इतना समझ ही सकते हैं ना, इसको इसमें डालिएगा और सिंप्लीफाई करिएगा। ये थोड़ा सा आप खुद से करेंगे तो आपको भी थोड़ा आएगा, तो खुद से करिएगा। मैं सिर्फ टेंशन t2 का वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। t2 का वैल्यू जो फाइनल आएगा वो, तो ये आएगा m2g 2m1 प्लस m3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा t2 का वैल्यू आएगा। ये क्या आया? ये जो मास था m2g, ये तो हमें पहले आ गया, और वो दूसरा वाला मास था m1, वो ट्वाइस है, और ये m3 ऐसे ही रहेगा, m3 एक ही बार में रहेगा, ये वाला नीचे है m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो ये वाला आप इसको a का वैल्यू इसमें डाल के रफ कॉपी पे करके चेक कर सकते हैं, t2 का वैल्यू इतना आ जाएगा हमारा। कितनी बात समझ में आई? इसको क्या करना, मेमोराइज करने का, हाँ, इसको मेमोराइज करने का तरीका ये है कि जैसे ये जो बॉडी नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो है ना m1 माइनस m2 इंटू जी, जो नीचे जा रहा मास पहले ले लेंगे, जो ऊपर जा रहा मास वो बाद में ले लेंगे, और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बाकी टोटल मास ये तीनों मास ले लिया, ये तो ए का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब ये ए का वैल्यू हम लोग डाल के टेंशन t1 निकालेंगे, तो t1 में क्या दे रखा, देखिए t1 जो है m1g, यानी ये जो मास जो इसका ये टेंशन निकाल रहे हैं, तो इधर वाला जो मास है, इसी का जो मास है m1g, ये पहले लिखेंगे और इधर वाला मास को डबल कर देंगे 2m2 प्लस m3, ये वाला, अब बाकी नीचे टोटल मास है m1 m2 m3, और t2 जब इधर वाला निकालेंगे तो इधर वाला m2g लिखेंगे पहले, m2g पहले लिखेंगे, और ट्वाइस m1 m1 ये पहले लिखेंगे दो दफा, m3 फिर m1 प्लस m2 प्लस m3, ये इस तरह से t2 आ जाएगा। कितनी बार समझ में आए? ठीक है, कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं पे रहने देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हम लोग ड्राइव कर दे रहे हैं और समझ में भी आता होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, कल कंटिन्यू करेंगे।